इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैनाक जी तो चले गए, लेकिन हलचल जब पाताल में हुई तो देवता लोग वहां छिपे थे रावण के भय से। उन्होंने सर्पों की मां सुरसा जी को तैयार किया। कारण देवता लोग भारत की क्रिकेट टीम जैसे हैं कि भारत में तो जीत जाती है, बाहर जाके मार खा के आती है। वैसे देवता लोग भी बिल्कुल एकदम ट्रू कॉपी। इतना मारे है रावण, देवतन गारी पचारी। जिस लड़के को भेज देता था वही मार मुर के चला आता था। देवता घबरा रहे हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं, कहीं रावण इनको बांध न ले, कहीं मारे न, क्या करें, रुको परीक्षा करते। तो सुरसा जी को भेजा। देखिए, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यही गए माता, पठइन आई कही तेहि बात। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु सुनाओ। राम जी का काज करके आऊंगा, माता जी का संदेश प्रभु को बताऊंगा, फिर आ जाऊंगा आपके पास। तब तब बदन पैटियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान जमाई। कहूँ ने जतन दे नहीं जाना, रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ति ठहरो, पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पूनी बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मांगा विदाता ही सिरुनावा। सुरसा, सुर मन देवता, सामन जैसा, देवताओं जैसा उसका स्वरूप था। आ गई हनुमान जी के सामने खड़ी होगा। आज देवताओं ने आहार भेजा, हनुमान जी कह लो बनी गया। देवताओं के काम से तो भगवान आए और उनके काम से मैं जा रहा हूँ। ये देवता लोगों ने क्यों भेजा भाई? ये देवताओं के पास जो कोई काम नहीं, भेजा तो देवताओं ने। क्यों? डर के मारे। डरा आदमी स्वयं नहीं जाता। जैसे सुग्रीव, धरि बट रूप देखते जाई, कहे सुजानी जिय सयन। आंख से इशारा करना कि भागो, तो भागूंगा, आना मत, इतना डरता है। क्यों? गलत आदमी सदैव डरता है, सामने नहीं जाएगा। उसके डर समाप्त नहीं हो गए। सुरसा जी ने मुख किया। हनुमान जी तो कहे कि मैं काम करके आऊँगा, प्रभु का संदेश दूंगा, फिर आपके बदन में स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुम बहुत चालाक हो, बानर हो ना, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी। तो बाबा बोले शुरू हो। जोजन भर, एक जोजन में 4 कोस, 4 कोस में 3 चौके 12 किलोमीटर, यानी जोजन भर कितना? 12 किलोमीटर का मुख फैलाया। फिर 16 जोजन, अब गुणा करते जाइए। 1200 किलोमीटर का जब मुख फैलाया तो हनुमान जी बोले अब इससे ऊपर जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए अति लघु रूप लेकर हनुमान जी बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा। किसी ने प्रश्न किया कि जब तक हनुमान जी प्रवेश किए और निकले तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? अब तो सुरसा से पूछना चाहिए। प्रश्नकर्ता भी बड़े अद्भुत होते हैं साहब, क्या क्या पूछ बैठे। अरे
1200 किलोमीटर मान लीजिए। अब यहाँ से 1200 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? यहाँ से नागपुर तक। तो एक छोर यदि यहाँ है, एक छोर नागपुर तक, तो ऊपर होगा ना, हाइट होगी, तो बंद करने में तो समय लगेगा, नहीं लगेगा? 1200 किलोमीटर का मुख होगा तो बंद करने में समय लगेगा। इतनी देर में तो घूम घाम के हनुमान जी बाहर चले आए। बदन पैर ठिपोनी बाहर आवा और मांगा विदा ताहि से नावा। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, आप बल बुद्धि के खजाना हो, राम काज सब करेंगे। वो तो आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी प्रसन्न होकर उड़ गए। फिर जय श्री राम बोलकर हनुमान जी चले। रावण का तीसरा घेरा, ताड़का, सुपर्णखा, सिंहिका। सिंहिका, रावण ने समुद्र में सिंहिका को बिठा रखा था कि समुद्र पर जो भी उड़े परछाई पकड़ के खा लेना। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। गह इच्छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सदैव खाती थी वो, सबको खाती थी। हनुमान जी को भी खाने के लिए वो उद्यत हुई। हनुमान जी को भी खींच लिया उसने परछाई पकड़ के। हनुमान जी ने विलंब नहीं किया। तासु कपट कवि तुरत ही चीना। हनुमान जी ने एक मुष्टिका धर दिया। जय श्री राम। हनुमान जी ने विचार नहीं किया। क्यों? तनिक भी असावधानी करते तो खा जाती। खा क्या जाती? खा जाती तो मर जाती। हनुमान जी पेट में जाते, पेटे फाड़ डालते उसको। लेकिन हनुमान जी ने वो लीला नहीं किया। हनुमान जी ने तुरंत मारा, चलते चलते मारा। ताहि मारि मारुत सुत भीरा, बार दि बार गयौ मति धीरा। अब मां भगवती ने प्रश्न किया, आपने तो शाप दिया था यहाँ जो आएगा उसका सिर फट जाएगा, इनका कुछ नहीं हुआ? बोले वहाँ काल को बैठा रखा है मैंने, लेकिन हनुमान जी ने काल को खा लिया। उमान कछु कपि कहि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी ने काल को गाल में रख लिया हो। एक अर्थ इसका ये हो सकता है कि अब काल को भी खा सकते हैं, ऐसा राम जी का प्रताप है। हनुमान जी ने जाकर उस पर पर्वत से देखा रावण की नगरी। अरे बड़ी विचित्र नगरी है साहब, क्या कहें, क्या बना है। रावण धरती का जितना सौंदर्य है सब इकट्ठा कर रखा है, सब सुंदरता। कनक कौट विचित्र मनिकट सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट वीटी चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गणे, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी कैसा, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनिमन मोह। इतना सौंदर्य कि मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता था। अखाड़े लगे हैं, योद्धा लोग युद्ध कर रहे हैं, फिर अखाड़ों में से निपटे तो खा रहे हैं। क्या क्या वर्णन किया है, लेकिन हनुमान जी के मन को मोहित नहीं कर पाया। कारण भक्त को विषय मोहित नहीं करता। भक्त संसार के विकार में नहीं चिपकता, आनंद के प्रवाह में चलता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, इसलिए मैंने इनकी कथा थोड़ी कही है कि भगवान के बाण रूपी तीर्थ में शरीर शांत करा के सब गति पा जाएंगे, सबको गति मिल जाएगी। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्याग गति पाई है। क्या विकार की कथा का क्या वर्णन करना। रखवाले बहुत। भारत को तो अपनी सैन्य शक्ति पर इसलिए खर्च करना पड़ता है कि अगल बगल के देश बड़े
उदंड है। नहीं तो भारत का जो स्वभाव है आप तो जानते हैं ना, एक बार जहाँ गन बनती है वहाँ प्रसाधन सामग्री बनने लगी थी। हाँ नहीं, किसके समय में बनी थी ये नहीं बोल सकता मैं, ये कथा तो टेलीविजन पे जाएगी ना। एक समय जहाँ गन बनता है भारत में वहाँ प्रसाधन सामग्री बनने लगा। वो तो भला हो पटेल साहब का, पटेल साहब ने कहा देखो राज ऐसे नहीं चलता, राजा के पास अपनी सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो पड़ोसी दबा देंगे, कहेंगे आप खाली करो ये राज हमारा है। राजा सब अंगों से, सातों अंगों से राजा पुष्ट होना चाहिए, न वरना कोई खदेड़ता आएगा और हम सिमटते चले जाएंगे, ठीक नहीं है। राज्य, ये भारत भक्त देश है, यहाँ भगवान का साम्राज्य है, राम राज्य है। फिर भी एक सीमा है, सीमा से बाहर सैन्य शक्ति का संचय ठीक नहीं, परंतु होना चाहिए, उतना तो हो कि अपनी अस्मिता का हम रक्षण कर सके, सुरक्षा कर सके। हनुमान जी विचार करने लगे, रखवाले इतने, कैसे प्रवेश करूं? सोचे चलो संध्या वेला में प्रवेश करूंगा। बिल्ली के समान कपि रूप बना लिए। आपने देखा होगा, आप में से जो अयोध्या जी गए हों, छोटे से वानर लोग, बड़े छोटे जो होते हैं ना, वो किसी जगह से अंदर घुस जाते, खिड़की से, दरवाजे के नीचे से घुस जाते चुपचाप। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमेरी नर हरि। एक लंकनी नामक रक्षिका थी, ये भी स्त्री। उसने आवाज लगाई, हे सठ, मेरी निंदा करके लंका में प्रवेश कर रहा, जानता नहीं है चोर मेरे आहार होते। अब हनुमान जी महाराज को जब चोर शब्द से संबोधन दिया तो हनुमान जी को पल भर का आवेश आया। हनुमान जी उसके पास गए और एक मुष्टिका उसके सिर पर धर दिया। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी, पुनि संभारी उठी सोलंग, चोरी पानी कर विनय ससंग। अब देखिए हनुमान जी ने यही मुष्टिका मारा सिंहिका पर तो वो मर गई, यही मुष्टिका मारा लंकिनी को तो वो बच गई। क्यों? पितामह ब्रह्मा जी बने थे जामवंत जी, तो जामवंत जी ने कहा था कि देखो आप जाओ और प्रवेश द्वार पर लंकिनी मिलेगी, वो आपको आगे की कथा बताएगी। क्यों? अभी लंकिनी कहेगी, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। ब्रह्मा जी जामवंत जी कहा कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सु निश्चर संग। हे तात, हमारा बड़ा पुण्य है, हमने राम दूत के दर्शन किए। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपका दर्शन भया। स्वर्ग का और मोक्ष का सुख एक पलड़े पर, सत्संग का सुख दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपने हमको सत्संग दिया, हमारा सौभाग्य। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वचन सुनाया है लंकिनी ने। श्री हनुमान जी प्रसन्न भये। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।